तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आधार पर ही सजाया था। समझे? इन्होंने भी तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमानों के बढ़ते क्रम पर ही सजाया था। ठीक है। तो न्यूलैंड्स साहब ने जब तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमानों के बढ़ते क्रम के अनुसार सजाया तो देखा कि प्रत्येक आठवें तत्व का प्रत्येक आठवें तत्व का गुण प्रथम तत्व के गुण से मिलता है, मतलब कि समान है। ठीक वैसे ही जैसे कि आगे बढ़ रहे हैं दूसरे पेज में। ठीक वैसे ही जैसे कि पता नहीं नेटवर्क प्रॉब्लम आ गया होगा। ये रुकना बंद हुआ कि नहीं, एक बार और कमेंट करके बताइएगा। तो रुकना बंद हुआ कि नहीं, एक बार कमेंट करिए। तो ठीक है। क्या लिखे थे वहां में? समान है। ठीक वैसे ही जैसे कि संस्कृत संगीत होगा, संगीत। संगीत का आठवां अक्षर समान होता है। आठवां अक्षर समान होता है। ठीक वैसे ही जैसे कि संगीत का आठवां स्वर पहले स्वर के समान होता है। स्वर लिखिए, स्वर, अक्षर मत लिखिए। आठवां, 8वां
स्वर पहले स्वर के समान होता है। चलिए ठीक है, अभी बंद हो गया तो बढ़िया बात है ना। ठीक है, ठीक वैसे ही जैसे कि संगीत का आठवां स्वर। अच्छा, संगीत का आठवां स्वर, संगीत का स्वर जानते हैं ना? संगीत का स्वर जानते हैं क्या होता है? सा, रे, ग, म, प, ध, नी, सा होता है ना। तो ये जो सा है, ये वाला तत्व फिर सा में आ जाएगा। ठीक, इस सा को हम मिटा देते हैं। ठीक, उन्होंने क्या किया, सबसे पहले जो है उन्होंने हाइड्रोजन को रखा। हाइड्रोजन के बाद उन्होंने क्या किया, लिथियम को रखा। लिथियम के बाद उन्होंने बेरिलियम को रखा। बेरिलियम के बाद उन्होंने बोरोन को रखा। बोरोन को बेरिलियम के बाद बोरोन को रखा। बोरोन के बाद कार्बन को रखा। कार्बन के बाद नाइट्रोजन को रखा और नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन को रखा। ठीक है, इसका परमाणु द्रव्यमान 1 होता है, 2 होता है, 3, 4, 5, 6, 7। नहीं, इसका 2 होता है, 3 होता है, इसका आपको 4 होता है, 5, 6, 7, 8। ठीक है, हाइड्रोजन, तो इसका परमाणु द्रव्यमान जो है वो क्या होता है, 1 होता है। ठीक, यहां पर हम क्रम संख्या लिख देते हैं। क्रम संख्या 1, 2। देखिए 2 नंबर में हीलियम होता है, लेकिन शायद उस समय में हीलियम का खोज नहीं हुआ हो। समझिए इस बात को, यह भी हो सकता है कि उस समय में हीलियम का खोज नहीं हुआ हो। ठीक, और ये जो है आपका संगीत का स्वर है और ये आपका तत्व है। समझे? तो ऑक्सीजन के बाद फ्लोरीन आता था, आगे में फ्लोरीन आता था। या फ्लोरीन का जो गुण था वह हाइड्रोजन से मिलता जुलता था, तो उसको क्या किया, फिर इसी वाले वर्ग में रख दिया। फिर इन्होंने सोडियम को रखा। फिर इन्होंने सोडियम को, देखिए सोडियम का 11 होता है, समझे। लेकिन यह हो सकता है कि उस समय में नियोन का खोज नहीं हुआ हो, जैसे हीलियम का खोज नहीं हुआ है 2 नंबर वाला, ऐसे ही 10 नंबर में नियोन आता है, वह भी अक्रिय गैस है। शायद उस समय में अक्रिय गैस का खोज नहीं हुआ हो, उस समय में सोडियम का परमाणु संख्या जो है 10 होता होगा। ठीक, फिर मैग्नीशियम रखा उन्होंने, फिर उन्होंने एल्यूमिनियम रखा, फिर सिलिकॉन रखा, फिर फास्फोरस रखा, फिर सल्फर रखा। तो उसके बाद उन्होंने क्लोरीन रखा, पोटेशियम रखा, कैल्शियम रखा, क्रोमियम रखा, उसके बाद उन्होंने टाइटेनियम रखा, फिर उन्होंने मैंगनीज रखा, मैंगनीज के बाद उन्होंने लोहा Fe को रख दिया। ठीक है, फिर उन्होंने कोबाल्ट और निकेल, देखिए दोष हो जाएगा इनका, ये क्या हो जाएगा, इस आवर्त सारणी का दोष हो जाएगा। कोबाल्ट और निकेल को रख दिया, फिर कॉपर को रख दिया, तांबा, जिंक को रख दिया, फिर वे जो है इस वाय का क्या नाम है, इरिडियम तो नहीं है। अच्छा देखते हैं, फिर उन्होंने इंडियम को रख दिया, आर्सेनिक को रख दिया, फिर उन्होंने सेलेनियम को रख दिया, फिर उन्होंने ब्रोमीन को रख दिया, फिर उन्होंने रुबेडियम को लिख दिया, फिर इन्होंने SR मतलब स्ट्रॉन्सियम,
फिर उन्होंने सीई और सेलेनियम और लेंथेनाइट्स जेड और ये स्थान उनके आवर्त सारणी में खाली था, यह सोच करके कि आगे चल करके इस स्थान को भर लिया जाएगा और यदि तत्वों का खोज हो जाए। देखिए इसका यह मतलब है कि इनका कहना था, इनका न्यूलैंड्स साहब का कहना था कि हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, कोबाल्ट, निकेल, ब्रोमीन ये सबका गुण एक जैसा है, इन सब का 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 इस सबका अपना अपना वर्ग में अपने अपने तत्वों के हिसाब से उनका गुण जो है वह एक जैसा है। रुक रुक के क्लास नहीं न चल रही है, क्लास तो रुक रुक करके नहीं न चल रही है, क्लास रुक रुक करके नहीं ना चल रही है, एक बार बताइएगा। देखिए